दोस्तों, जब आप समुद्र का नाम सुनते हैं तो आपके मन में अवश्य ही एक ऐसी विशाल जगह की तस्वीर बन जाती होगी जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखता होगा। समुद्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, रहस्य के खोजकर्ताओं के लिए और यहां तक कि वैज्ञानिकों के लिए भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि कहा जाता है समुद्र जो इतना विशाल है और साथ ही साथ गहरा भी है, इसी प्रकार से इसके अंधेरी गहराई में बसे रहस्य भी अनोखे हैं, जिनमें से अधिकतर अभी तक अनसुलझे ही है। वैसे तो दोस्तों, हमने आपको अपनी वीडियोस के जरिए समुद्र के रहस्य के बारे में बहुत सी बातें बताई हुई है पहले भी, लेकिन हम जितने भी इसकी रहस्य के बारे में बात करते जाते हैं, उतने ही नए नए रहस्य इसके बारे में खुलते जाते हैं। तो आइए दर्शकों, आज एक बार फिर हम आपके लिए बहुत ही रोमांचक रहस्यों से भरी वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के रहस्यों को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको इसे पूरा देखना होगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस वीडियो की। समुद्र को लेकर सबसे बड़ा रहस्य जो है वह यही है कि समुद्र का जन्म कैसे हुआ, आखिर समुद्र अस्तित्व में कैसे आया। इसको लेकर वैसे तो बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन आइए हम आपको कुछ प्रमुख तर्कों के बारे में बताते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की उत्पत्ति आज से करीब 50 करोड़ से 100 करोड़ साल पहले हुई थी। धरती के विशालकाय गड्ढे कैसे भरे, यह जानना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक का कहना है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह आग का एक गोला थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, वे इसके चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। ठंडे होने पर ये बादल काफी भारी हो गए और उनसे लगातार मूसलाधार वर्षा होने लगी। लाखों साल तक ऐसा होता रहा। पानी से भरे धरती की सतह के ये विशाल गड्ढे ही बाद में समुद्र कहलाए। कुछ वैज्ञानिकों का कहना यह भी है कि पृथ्वी पर इतने गहरी गड्ढों का निर्माण उल्का पिंडों के टकराने से हुआ है। यही गड्ढे बाद में चलकर समुद्र बन गए। इसी प्रक्रिया को समुद्र का जन्म कहा जाता है। क्या समुद्र जीवन से पहले ही मौजूद था, अर्थात जब तक पृथ्वी पर कोई जीवन ही नहीं था, क्या उससे भी पहले समुद्र मौजूद थे? इस पर काफी रिसर्च करने के बाद हमें यह पता चला है कि हां, समुद्र जीवन से पहले मौजूद था। इसका उत्तर आपको पिछले रहस्य में भी मिल चुका होगा। लेकिन क्या आप यह जानते हैं, समुद्र एक बार जीवन शुरू होने के बाद भी पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। जो आज के समुद्र है, क्या आप जानते हैं, ये वे समुद्र है जो दूसरी बार पृथ्वी पर निर्मित हुए हैं। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें चलना होगा डायनासोर के युग में। मनुष्य के जीवन की शुरुआत से कई लाखों करोड़ों सालों पहले हमारी पृथ्वी पर माना जाता है डायनासोर के जीवन का राज हुआ करता था। लेकिन फिर एक बहुत बड़े उल्का पिंड की बारिश पृथ्वी पर आ टकरी, जिसने डायनासोर के जीवन को पूरे तरीके से खत्म कर दिया। इस उल्का पिंड की बारिश के बाद पृथ्वी फिर से पूरे तरीके से सूख गई थी और धीरे धीरे फिर वही प्रक्रिया हुई जो हमने आपको पहले रहस्य में बताई थी। धीरे धीरे पृथ्वी का गर्म से ठंडा होना और फिर जोरदार कई वर्षों तक बारिश होना। इसके बाद दोबारा आज के समुद्रों का निर्माण हुआ। अब बढ़ते हैं इससे अगले रहस्य की ओर, जिसका संबंध दूसरे रहस्य से ही है। अगला रहस्य है, क्या जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी या धरती से? जीवन की शुरुआत के मत को लेकर दो पक्ष है। एक वो जो यह कहते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई थी, दूसरे वो जो इस बात से नकारा करते हैं और कहते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्र में नहीं बल्कि धरती से हुई थी। चलिए पहले पक्ष की बात करते हैं, जो यह कहते हैं कि जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई थी। उनका यह मानना है कि क्योंकि समुद्री जल में वे सभी आवश्यक तत्व मौजूद थे जो पहले जीवन की उत्पत्ति के लिए आवश्यक थे। दूसरे, जीवन की उत्पत्ति के समय ओजोन परत का निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए जीवन की स्थलीय उत्पत्ति संभव नहीं थी। समुद्र का पानी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से उसमें उत्पन्न होने वाले आदिम जीवन को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता था। वैसे यह तो पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन ऐसे लोग अपना पक्ष देते हुए यह भी बताते हैं कि आज भी समुद्र में हजारों लाखों साल पुराने मनुष्य के जीवन के अवशेष मिलते रहते हैं। जैसे कि बहुत बार आपने सुना होगा, समुद्र के अंदर एक पूरा रहस्यमयी शहर मिला हो। इन्हीं चीजों को देखकर ऐसे लोग इस बात के पक्ष में बोलते हैं
कि जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी, वहीं दूसरे पक्ष वाले लोग इस बात से नकारा करते हैं और कहते हैं समुद्र में जीवन की शुरुआत संभव नहीं हो सकती। इस बात को साबित करते हुए एक वैज्ञानिक ने यहां यह बताया था कि जीवन की शुरुआत किसी समुद्र में नहीं बल्कि एक छोटे से गर्म तालाब के पास हुई थी। इस वैज्ञानिक का नाम चार्ल्स डार्विन है। नए अध्ययन के अनुसार यह पता चला है कि भले ही जीवन की शुरुआत समुद्र में हुई हो या धरती पर, लेकिन जीवन की शुरुआत में जल का बहुत बड़ा महत्व रहा होगा। अर्थात या तो जीवन की शुरुआत जल में हुई या फिर जल के पास हुई। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या समुद्र में मौजूद है समुद्री राक्षस? दोस्तों, आपने ये चीज बहुत बाहर सुनी होगी कि समुद्र में बहुत सारे समुद्री राक्षस मौजूद हो सकते हैं जो कि समुद्री आपदाओं का कारण होते हैं। अर्थात किसी जहाज का ठीक ठाक होते हुए भी डूब जाना, या फिर समुद्री तूफानों का बिना कारण के आना, या फिर हम कहें बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य के पीछे समुद्री राक्षसों का ही हाथ है। ऐसी कई सारी बातें आपको सुनने को हमेशा ही मिलती रहती होगी। हम इस बात का समर्थन तो नहीं करते कि सच में समुद्र में ऐसे राक्षस हो सकते हैं, लेकिन हम पूर्ण तरीके से इस बात को नकारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे कि आप और हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी 70% केवल समुद्र के पानी से ही घिरी हुई है, और इस 70% का केवल 5% हिस्से में ही हम मनुष्यों ने खोज की है। इसका मतलब अभी तक इस 70% का 95% हिस्सा अछूता ही है, और इस हिस्से के रहस्य भी अछूते ही है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि समुद्री राक्षस होते ही नहीं है। समय समय पर ऐसे राक्षसों को देखे जाने की खबरें हमेशा ही आती रहती है। इन्हीं खबरों के बीच बरमूडा ट्रायंगल सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, जिसका रहस्य अभी तक भी अनसुलझा ही है, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल ही वह जगह है जिसने अब तक सबसे ज्यादा जहाजों को बिना किसी कारण के निगला है, और आज तक उन जहाजों का और उनमें बैठे सवारियों का कोई नामो निशान पता नहीं चला। समुद्र में मौजूद है रहस्यमयी समुद्री खजाने। दोस्तों, जितने खजाने आपको समुद्र की गहराइयों में मिल सकते हैं, इतने आपको धरती पर किसी और जगह नहीं मिल सकते। पुराने समय में समुद्री लुटेरे की तादाद बहुत ज्यादा थी, जो कि समुद्री रास्तों से जा रहे व्यापारियों का खजाना हड़प लेते थे और साथ ही साथ उनको बेरहमी से मर भी देते थे। इसी प्रक्रिया में कुछ खजाने पर उन मरे हुए लोगों का श्राप लग गया, जिसके बाद उन लुटेरों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई, और अब उनके मरने के बाद वो श्रापित खजाने ऐसे ही समुद्र में की गहराइयों में अछूता पड़ा हुआ है। समुद्री लहरों का रहस्य। समुद्र की लहरों को समुद्र विज्ञानी ही जानता है। समुद्र की लहरें 3 तरह से पैदा होती है। पहली, समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा। दूसरी, चंद्रमा के कारण उत्पन्न हुआ ज्वार, और तीसरी, समुद्र के भीतर कहीं आया भूकंप। हवा या तूफान से उत्पन्न लहरें भूमि के पास उथले पानी में पहुंचने पर मंद पड़ने लगती है। फिर भी कभी कभी इनकी ऊंचाई 30 से 50 मीटर तक हो सकती है। अधिक ऊंची लहरें अस्थिर हो जाती है और अंततः सागर तट पर झाग के रूप में टूटती है। सुनामी नामक लहरें समुद्र तल पर आए भूकंप या भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होती है और सागर के बाहर बमुश्किल ही दिखाई देती है, लेकिन किनारे पर पहुंचने पर ये लहरें प्रचंड और विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। चंद्रमा से उत्पन्न लहरें भी कभी कभी विनाशकारी साबित होती है। चंद्रमा के कारण दैनिक रूप से 2 बार उत्पन्न होती है लहरें, सुबह और शाम। यह घटना चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाए जाने वाला गुरुत्व बल के कारण घटित होती है। इसके बाद अमावस्या को समुद्र शांत रहता है, जबकि पूर्णिमा को अशांत। है ना ये बड़ी रोचक बात। समुद्री रहस्यमयी गुफाएं। समुद्र की गुफाएं समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण बनती है। समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें हैं। ये समुद्री सुरंगें पानी से भरी हुई है। इन्हीं में से एक है मैक्सिको में। इन सुरंगों का पानी इतना साफ होता है कि गोताखोर पूरी सुरंग का मजा ले सकते हैं। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जब चट्टानों से लगातार टकराती है तो उनमें सुराख कर देती है, जो धीरे धीरे ये इतने बड़े हो जाते हैं कि गुफाओं की शक्ल ले लेते हैं। समुद्र की रहस्यमयी दुनिया के अंदर कुछ ऐसी रहस्यमयी
और खतरनाक गुफाएं भी है, जहां कई बार जाने पर कोई लौटकर वापस भी नहीं आता। या फिर कहते हैं समुद्र की रहस्यमय गुफाओं में खजाना भी छिपा हुआ है। अगर आप इस पर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इससे अगली वीडियो हम इसी टॉपिक के ऊपर बनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।